अगर उसने ना बोला हो तो आपको क्या मान के चलना है कि x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड बन रहा है। ओके, तो अब ये कहां पर 0 हुआ, ये कहां पर 0 हो रहा था, अब n इक्वल टू 0 रख दिया तो क्या हुआ, x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 आ गया क्या, तो लैम्डा बाई 4 ये वाला पॉइंट हो गया। लैम्डा क्या हुआ, दिस इज द लैम्डा, एक वेवलेंथ की जो लेंथ हुई दैट इज द लैम्डा, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 4 पे 0 हो रहा है। ठीक है, फिर दोबारा कब 0 हो रहा है, n इक्वल टू 1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 4, तो 1 लैम्डा बाई 4 दिस, 2 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, अगेन 0 हो गया। तो इस पॉइंट से पहला पॉइंट कब आया, पहला पॉइंट आया आपका लैम्डा बाई 4 और दूसरा कब आया 3 लैम्डा बाई 4। सिमिलरली नेक्स्ट कब आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा 5 लैम्डा बाई 4। तो x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, सिमिलरली 7 लैम्डा बाई 4 पे आपका नोट्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू नोट्स, तो ये हो गया मान लो x1, ये हो गया x2, तो सेपरेशन बिटवीन टू नोट्स इज x2 माइनस x1 एंड दैट इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 दैट इज द लैम्डा बाई 2। The separation between the two nodes is lambda by 2. The separation between the two nodes is lambda by 2. Okay, the separation between two nodes is lambda by 2. ओके, क्या आई थी रिजल्टेंट इक्वेशन, y रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आया था, ट्वाइस a cos kx sin ओमेगा t, यही तो आया था, एंड दिस पार्ट वाज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, ठीक है, तो ट्वाइस a cos kx इक्वल टू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है प्लस माइनस ट्वाइस है, यानी ऊपर की तरफ ट्वाइस है और नीचे की तरफ भी ट्वाइस है। ठीक है, ऊपर की तरफ भी ट्वाइस है और नीचे की तरफ भी ट्वाइस है, इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं मैं। तो ये वाला पार्टिकल ओमेगा की फ्रीक्वेंसी से ट्वाइस ए के एम्पलीट्यूड में एसएचएम कर रहा होगा। ओके, ट्वाइस ए की एम्पलीट्यूड में एसएचएम कर रहा होगा। तो यहां पे कितना हो गया, ट्वाइस ए से ट्वाइस ए कट गया, कॉस के एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन हो गया। ठीक है, तो प्लस कब हो रहा है 0 पर, माइनस कब हो रहा है ये उस इंस्टेंट पे पाई पर हो रहा है ना, फिर 2 पाई पर, तो कितना हो गया cos के एक्स इक्वल टू cos n पाई। n इक्वल टू 0 रख दिया तो क्या हुआ, cos 0 आया, प्लस 1 आ गया, n इक्वल टू 1 रख दिया तो cos कितना आया, पाई आ गया, दैट इज द -1, तो इस टाइम -2 हो गया। एट t इक्वल टू 0 पे यहां पे एम्पलीट्यूड यहां पे ट्वाइस से था, फिर यहां पे कितना हुआ -2 से हो गया, तो अभी क्या हो जाएगा के एक्स इक्वल टू n पाई। What is the k? K is the 2 pi by lambda into x equal to n pi। पाई से पाई कट गया तो x क्या आया, x इक्वल टू आया आपका n लैम्डा बाई 2, n लैम्डा बाई 2, जहां पे एंटी नोड्स बन रहा है। तो पहला एंटी नोड कब बन रहा होगा, एट x इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0। दूसरा एंटी नोड कब बन रहा होगा, लैम्डा बाई 2 पर n इक्वल टू 1। तीसरा एंटी नोड कब बन रहा है, 2 लैम्डा बाई 2 पर, 2 लैम्डा बाई 2 पे n इक्वल टू 2। ठीक है, तीसरा एंटी नोड कब बन रहा है, 3 लैम्डा बाई 2 पर। चौथा एंटी नोड बन रहा है 4 लैम्डा बाई 2 पर, 4 लैम्डा बाई 2 सॉरी 4 लैम्डा बाई 2 पर। ठीक है,
तो व्हाट इज द दिस इज द x0, इज द x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4. तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू एंटी नोड्स? फर्स्ट एंटी नोड ये बना, सेकंड एंटी नोड ये बना. ठीक है, फर्स्ट एंटी नोड ये बना और सेकंड एंटी नोड ये बना, तो क्या हो गया? x2 माइनस x1, तो दैट इज द लैम्डा बाई 2 माइनस 0, दैट इज द लैम्डा बाई 2 अगेन. तो और x1 माइनस x0, x2 माइनस x0, सॉरी x1 माइनस x0, x1 माइनस x0 के बीच में, यानी x1 यहां पर है, x0 ये पे है, उनके बीच का सेपरेशन कितना आया? लैम्डा बाई 2. अगेन इनके बीच का सेपरेशन कितना आएगा? लैम्डा बाई 2. ठीक है, तो याद रखिएगा जनरल फॉर्मूला कितना क्या आएगा इस केस में? इस केस में जनरल फॉर्मूला नोड के लिए, एक्स नोड के लिए आया था, इक्वल टू आया था 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 4. ठीक है, कौन सा केस है ये? ये केस है जब वेव्स इंफाइनाइट से आगे सुपरइंपोज कर रही हो. और एंटीनोड का फॉर्मूला क्या आया? एक्स एंटीनोड, एंटीनोड का फॉर्मूला कितना आया? एन लैम्डा बाई 2, एन लैम्डा बाई 2, या फिर बोल सकते हो 2n लैम्डा बाई 4, जो आपको सही याद रखे. ये वाला केस ओके 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 बेटा, ये दिख नहीं रहा है शायद आपको, यहां से साफ कर देते हैं, इधर लिख देता हूं. एक्स नोड का फॉर्मूला क्या आया? एक्स नोड का फॉर्मूला कब? जब आपका वेव एक प्लस इंफाइनाइट से आ रही है, दूसरी वेव माइनस इंफाइनाइट से आ रही है, और दूसरी वेव प्लस इंफाइनाइट से आ रही है. तो क्या हो जा रहा है यहां पे? नोड का बन रहा है 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 4, और एक्स एंटीनोड लैम्डा बाई 4 के टर्म में याद रखता हूं मैं 2n लैम्डा बाई 4. ओके, नोट करो बेटा, इसको नोट कीजिए सब लोग. ये केस कब रहेगा? याद रखिएगा, आपको ये रिजल्ट याद रखने. ये केस कब रहेगा? ये केस जब आपका वेव इंफाइनाइट से आगे सुपरइंपोज कर रही हो. ओके, ये वाले पॉइंट हमेशा स्टेशनरी रहेंगे. ठीक है, लेकिन इसका हर पॉइंट एक एसएचएम में वाइब्रेट कर रहा होगा. ठीक है, ठीक है. तो अब देखो क्या हो रहा है, इस पार्टिकल देखो, ये वाइब्रेट कर रहा है ना, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये क्या हुआ? ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम हुई, और फिर स्पीड यहां डिक्रीज होने लगी, फिर यहां पे रुक गया वो, फिर क्या हुआ? फिर वो नीचे आया, नीचे आया, नीचे. एसएचएम का क्या होता है? एसएचएम आप इसको इस तरह से मान लीजिए ना कि ये जो पार्टिकल है, ये डीएम का मास है, वो एक स्प्रिंग से बना हुआ है, और स्प्रिंग से जब बना हुआ है वो, तो वो एसएचएम कर रहा है. जब वो एसएचएम कर रहा है, तो इसका मोशन कैसे होगा? जब वो अपने एक्सट्रीमम पे होगा, उस साइड हो या फिर इस साइड हो, इस साइड हो, तो इन पॉइंट्स पे इनकी स्पीड 0 हो जाएगी. हो जाएगी क्या? ठीक है. सिमिलरली यह वाला पार्टिकल भी जो होगा, ये वाला पार्टिकल भी होगा, तो ये भी एसएचएम कर रहा होगा इस एम्पलीट्यूड में, तो ये जब इस पॉइंट पर होगा तो वो एक्सट्रीमम पर होगा, और इस पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और इस पॉइंट की स्पीड 0 हो जाएगी. लेकिन इस पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कहां होगी? मैक्सिमम स्पीड एसएचएम में होती कहां पर? मीन पोजीशन पे होती है. जब पार्टिकल एकदम मीन पोजीशन पे होता है, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे होता है, तभी तो मैक्सिमम स्पीड होती है. याद है पेंडुलम वाला केस? पेंडुलम वाले केस में क्या होता है? अगर आप इधर शिफ्ट करके उसको छोड़ दो, तो सबसे ज्यादा स्पीड तो इसी पॉइंट पे होती है ना. बोलिए. तो मेरा यहां पे चैलेंज ये है कि मैं निकालना चाहता हूं कि व्हाट इज द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी मीन पोजीशन. जब मीन पोजीशन पे हो पार्टिकल, तो उनकी स्पीड क्या होगी? ठीक है. तो मैं इक्वेशन में जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में. तो y इक्वल टू कितना आया? ट्वाइस ए कॉस
के एक्स साइन ओमेगा टी। ये आया क्या? यही तो थी इक्वेशन, रिजल्टेंट इक्वेशन। तो व्हाट इज द स्पीड? व्हाट इज द स्पीड? स्पीड ऑफ द पार्टिकल वीपी इक्वल टू कितना हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो है स्पीड। ठीक है, तो अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एक्स एज ए कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो कितना हो जाएगा? डी ओवर डी टी ऑफ ट्वाइस ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। तो ये यहां पर ये वाली वैल्यू जो हो गई वो कांस्टेंट आ गई, ट्वाइस ए कॉस के एक्स, और साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना हो गया? ओमेगा। ट्वाइस ए ओमेगा। ट्वाइस ए ओमेगा, तो स्पीड कितना हो गई? ट्वाइस ए ओमेगा कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी। क्लियर? ओके, तो ये वीपी आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट है, ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म हो गया ना, ओमेगा इंटू ट्वाइस ए कॉस के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। तो टी इक्वल टू जीरो अगर पुट कर देंगे आप, टी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो पार्टिकल की स्पीड आ जाएगी ट्वाइस ए ओमेगा कॉस के एक्स। टी इक्वल टू जीरो पुट कर देते, कॉस जीरो आ गया ना, कॉस जीरो आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है? टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे जो पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल यहां से एक्स डिस्टेंस पर होगा ना, उसकी मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि हर पार्टिकल ऐसे सेम कर रहे हैं, किस एम्पलीट्यूड में? ट्वाइस ए कॉस के एक्स, ट्वाइस ए कॉस के एक्स इंटू ओमेगा। तो हर पॉइंट पे ये ऐसे सेम कर रहा है, लेकिन इस वाले पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कुछ और होगी, इस वाले पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ और होगी। ठीक है, तो इस वाले पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आप यहां पे क्या करोगे? एक्स को रखोगे 3 लैम्डा बाई 4, 1 लैम्डा बाई 4, नहीं 1 लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 रखोगे। तो एक्स इक्वल टू आपने यहां पे लैम्डा बाई 2 रखा तो कितना आ जाएगा?
ट्वाइस ए, पहले x इक्वल टू 0 रख लो, इस वाले पार्ट को रख लो, यहां पे x इक्वल टू 0, तो ट्वाइस ए ओमेगा कॉस 0, x इक्वल टू 0 इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा ना, तो उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम स्पीड हो रही होगी मीन पोजीशन पे, इस वाले पार्टिकल की मीन पोजीशन पे इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज ट्वाइस ए ओमेगा। ओके ओके संजना, तो यहां पे देखो बेटा, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है इसकी, तो ये पार्टिकल यहां पे वाई डिस्प्लेसमेंट में है ना, एट एनी टाइम टी इक्वल टू टी पर, एट एनी टाइम टी इक्वल टू टी पर, तो अगर आपको इसकी वर्टिकल स्पीड निकालनी है तो क्या करोगे, डी वाई ओवर डी टी होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वही उस पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी हो जाएगी। तो अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, इस वाले पॉइंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्स तो कांस्टेंट होगा, तो क्या करोगे, जब आपने इसको क्या किया, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट, डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, तो यहां पे डी वाई ओवर डी टी जब आपने लिखा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो ये टर्म एज ए कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएट होगा साइन ओमेगा टी का, तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बाहर हो गया कांस्टेंट के, ओमेगा बाहर कांस्टेंट के आ गया, तो अभी वीपी क्या हो जाएगा, वीपी इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ए ओमेगा कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये किसी भी पॉइंट पे उसकी, किसी भी पॉइंट की किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट एक्स पे जो पॉइंट होगा, जो वाइब्रेट कर रहा होगा ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, उसकी स्पीड होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है, अगर वेलोसिटी निकाली तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे ना, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें तो पार्टिकल नहीं जा रहा है, मीडियम के साथ पार्टिकल मूव नहीं करता, पार्टिकल तो वेग के, ट्रांसफर वेग के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, तो वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर बेटा, समझना, क्लियर। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ये इक्वेशन याद रखनी है। ओके ओके, क्वेश्चन देखिए, टू ट्रेवलिंग वेव्स y1 इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर, पेज नंबर 117 पे है क्वेश्चन, साइन 3x माइनस 2t and y2 equal to 4 सेंटीमीटर sin 3x plus 2t, where x and y are the centimeter. Find the maximum displacement of particle from the medium at x equal to 2.3, at x equal to 2 point, ये दोनों वेव्स ट्रेवल, अब साथ साथ दिख रहा है कि ये वेव किधर जा रही है, ये जा रही है इस साइड और ये वाली वेव आ रही है इस साइड, तो दोनों मिलकर एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेंगी, दोनों में मिलकर एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेंगी। तो कह रहा है व्हाट इज द वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट एट एक्स इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट एक्स 2.3 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो मैं बता रहे हैं व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो याद रखना मैंने इक्वेशन जो बनाया था वो था y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में था। ये किसमें है? y इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें तुम डायरेक्ट उस बेस से कंपेयर नहीं कर सकते। तुम क्या करोगे? y रिजल्टेंट इक्वल टू बोलोगे y1 प्लस y2।
वहां से जाओगे, दोनों का एम्पलीट्यूड कॉमन है, सेम है, आप कॉमन ले लोगे, ठीक है। यहां हो जाएगा साइन 3x माइनस 2t प्लस साइन 3x प्लस 2t। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इंटू 2 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 3x हो गया, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस 2t। दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन। तो ये कितना आ जाएगा, 4 8 साइन 3x, साइन 3x एंड कॉस 2t। ओके, तो 2t यानी ये क्या हो गया, आप यहां पे देखिए ना, एक ये इक्वेशन कैसे हो गई, ये हो गई आपकी ट्वाइस ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी हो गया क्या, ठीक है। तो ओमेगा टी वाला जो टर्म है वो साइन में और कॉस में हो, वो एसएचएम को शो करता है, और ये किसी भी पे एम्पलीट्यूड को शो करती है। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, अब देखो ये साइन ओमेगा एसएचएम, इस पार्ट एम्पलीट्यूड ना, मतलब x इक्वल टू किस पॉइंट पे, 2.3 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल्स है वो ट्वाइस ए साइन के इंटू 2.3 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड में एसएचएम कर रहे होंगे, तो वो इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, तो उसका मैक्सिमम ये वाला पार्ट का जो वैल्यू होगी दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है ना, तो ट्वाइस ए साइन के कितना हुआ, 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स कितना है 2.3, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो ओमेगा यहां से दे रखा है ना, तो ओमेगा इक्वल टू 3 दे रखा है, नहीं ओमेगा इक्वल टू 2 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है के एक्स दे रखा है ना, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है 3, तो दैट इज द 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो लैम्डा की वैल्यू किस y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी से कंपेयर करोगे ना, तो k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू आ गई आपकी 3, तो लैम्डा की वैल्यू 3, तो यहां पे हो गया ट्वाइस ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आई 2 पाई बाई 3, लैम्डा की वैल्यू ऊपर चली गई, तो 3 इंटू 2.3, तो कितना हो जाएगा ये ट्वाइस ए साइन, ये हो गया 6.9, हाँ ट्वाइस ए है ना, तो हाँ क्या कह रहे हो, डायरेक्ट के ही रख देते वहां पे, तो 3 इंटू 2.3 आप के भी रख सकते थे, हाँ लेकिन मेरे को फंडामेंटल में याद रखता है, तो तुम वैसे कर सकते हो। कौन है, तो फंडामेंटल में रख सकते हो, फंडामेंटल में उसको रख सकते हो के में, लेकिन तो के में नहीं जसता है, मेरे को नहीं जसता है, तो 8 is the value of 2 ना, twice a equal to 8, ये देखो कितना हुआ, ये ट्वाइस ए आया ना, तो ये भी तो 8 हुआ गया ना, 8
वैल्यू ऑफ कोर्स बेटा, तो कितना ये देखो, ये दिस इज द ए, दिस इज द 2, तो ये दिस इज 2 है। निशान क्लियर है क्या? डायरेक्ट भी रख सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। संजना बेटा आपको समझ में आया? ओके, रिजल्ट क्लियर है क्या? विनीत क्लियर है? क्लियर है बेटा? देखो रिजल्टेंट, पहली इक्वेशन ये है कि रिजल्टेंट क्या आएगी, रिजल्टेंट प्लस y2, रिजल्टेंट इक्वेशन y1 प्लस y2 आएगा। तो y1 प्लस y2 जब मैंने लगाया तो 4 सेंटीमीटर तो दोनों में कॉमन आ गया, साइन 3x माइनस 2t प्लस साइन 3x प्लस 2t। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला उठा के धर दिया तो कितना आया, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। वहां से जब आपने रखा तो कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन ये आ गया ना, ये आ गया। तो t के साथ वाला टर्म क्या हो गया, ये आ गया ट्वाइस ए साइन kx कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी वाला पार्ट तो एसएचएम को शो कर रहा है, ओमेगा टी वाला पार्ट तो एसएचएम को शो कर रहा है। तो ये वाला क्या एसएचएम को शो कर रहा है, और ये वाला पार्ट आपको शो कर रहा है, ये वाला पार्ट आपका शो कर रहा है एम्पलीट्यूड को, ठीक है, एम्पलीट्यूड को। तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द, अब क्या हुआ, उसने x इक्वल टू 2.3 पर एम्पलीट्यूड पूछा है कि कितना मैक्सिमम होगा। तो दिस पार्ट विल बी द एम्पलीट्यूड ना, 2.3 वाली जो वेव होगी, जो स्टैंडिंग वेव बन गई है ना, स्टैंडिंग वेव बन गई है, x इक्वल टू 2.3 तो एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड में एसएचएम कर रही होगी, और एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में एसएचएम कर रही होगी। इसका एम्पलीट्यूड तो यही हुआ ना, तो उसके लिए क्या करोगे, x इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर पुट कर दोगे आप। x इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर पुट कर दोगे। समझ में आया विनीत? कह रहा है सेकंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। सर आपकी आवाज कम हो गई है। आया क्या निशांत, आवाज आई क्या? आ रही है सर। ओके, तो सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो नोड्स की कंडीशन क्या है, नोड्स के लिए एम्पलीट्यूड वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, एम्पलीट्यूड वाला पार्ट जीरो होना चाहिए। तो इक्वेशन में अब क्या है, किस वाले पार्ट को जीरो करोगे, जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट क्या कहां से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है क्या एम्पलीट्यूड वाला पार्ट, 8 sin 3x वाला। कॉस ट्वाइस टी वाले पार्ट को हम टच नहीं करेंगे, टी के साथ जो फंक्शन है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि द पार्टिकल इज अंडर गोइंग द एसएचएम, हर पार्टिकल एसएचएम शो कर रहा है। तो नोड्स के लिए कंडीशन क्या है, नोड्स के लिए कंडीशन क्या है कि आपका ये जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है वो जीरो होना चाहिए। एम्पलीट्यूड वाला पार्ट ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू आ गया आपका 8 sin 3x इक्वल टू 0। यही एम्पलीट्यूड एक्स वाला पार्ट वाला एम्पलीट्यूड जीरो होना चाहिए ना। ओमेगा टी वाले पार्ट को टच मत कर देना, वो एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टिकल अंडर एसएचएम है, और एक्स वाला पार्ट कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा उसके अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं।
तो अभी क्या करोगे, 3x को t पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 3x इक्वल टू 0, तो साइन 3x इक्वल टू साइन 0 हुआ ना, ठीक है। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, n पाई, n पाई हुआ ना। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा n, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, 0 1 2 3 4, ठीक है, n पाई बाई 3। तो n इक्वल टू 0 रख दिया तो x इक्वल टू 0 पे आ गया पहला नोड, x इक्वल टू कितना हो गया, फिर पाई बाई 3 पे पहले दूसरा नोड आ गया, फिर क्या आया 2 पाई बाई 3 पे तीसरा नोड आ गया, 3 पाई बाई 3 पे तीसरा नोड आ गया, एंड फिर 4 पाई बाई 3 पे तीसरा नोड आ गया। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखते जाओगे ना तो आपको एंटी नोड्स मिलते जाएंगे। एंटी नोड के लिए क्या हो जाएगा, एंटी नोड के लिए आप किस तरह से सॉल्व करोगे, क्या आई थी इक्वेशन यहां पे, ट्वाइस ए साइन 3x कॉस ओमेगा टी 2t, ठीक है। तो एंटी नोड के लिए क्या आएगा, साइन 3x की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। एंटी नोड का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो साइन प्लस माइनस 1 कहां पे आता है, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, हाँ, तो ये आ जाएगा साइन 3x इक्वल टू साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। बोलो बेटा, ये हुआ। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। हुआ क्या, हुआ क्या, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू पाई बाई 6 पहला एंटी नोड, x इक्वल टू फिर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 6 दूसरा एंटी नोड, x इक्वल टू 1 2, x इक्वल टू 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 रखा था तो ये आया, 1 रखा था तो ये आया, 2 रखे हुए तो कितना आएगा 5 पाई बाई 6। ये वाले पॉइंट कौन से हो गए, सेंटीमीटर, ये वाले वो पॉइंट हो गए जहां पर आपका क्या एंटी नोड्स बन रहे होंगे। तो नोड्स के लिए क्या किया, यानी ट्वाइस ए साइन के एक्स वाले में इसकी वैल्यू, नोड्स के लिए साइन के एक्स की वैल्यू 0 पुट की और उसके जनरल सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। और एंटी नोड के लिए क्या किया, नहीं नोड्स के लिए 0 की, तो एंटी नोड के लिए क्या किया, साइन के एक्स की वैल्यू तुम्हारे मैक्सिमम लिखी, तो मैक्सिमम प्लस माइनस 1 होती है, तो उसके लिए आपने जनरल सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। टू ट्रेवलिंग वेव ऑफ इक्वेशन, टू ट्रेवलिंग वेव ऑफ इक्वल, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, सेकंड क्वेश्चन है, टू ट्रेवलिंग वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड इक्वल फ्रीक्वेंसी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रिंग, दे इंटरफेरेंस टू प्रोड्यूस ए स्टैंडिंग वेव हैविंग द इक्वेशन y इक्वल टू a cos kx sin ओमेगा टी, ये वेव बन रही है, ठीक है। इन विच ए इक्वल टू उसने दे रखा है, वैल्यूज दे रखी है यहां पे, बकवास क्वेश्चन है यार, ठीक है। के की वैल्यू दे रखी, के इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई बाई लैम्डा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.57, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है उसने 79.5, second inverse, find the velocity and amplitude of the, find the velocity and amplitude of the component traveling component
ट्रेवलिंग वेव्स, तो उसका वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो ये इक्वेशन में बता रहा है ना वो, तो कह रहा है कि जो वेव ट्रेवल करके आ रही है ना, उनकी वेलोसिटी से एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो यहां पे जो ए आ रहा है, जिसको वो वैल्यू दे रहा है कितना, 1.0, तो अगर इसकी इक्वेशन हो गया y इक्वल टू ए प्राइम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लो, और इधर से जो वेव आ रही है उसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू ए प्राइम साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया। ठीक है, ठीक है। तो जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करती है, इन दोनों में मिला के वो कितना हो जाता है, ट्वाइस ए प्राइम कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये बनता है क्या? ठीक है। तो जो कह रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेवलिंग वेव, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड दे रखा है 1 mm, तो व्हाट इज ट्वाइस ए प्राइम इक्वल टू 1 mm, तो व्हाट इज द ए प्राइम इक्वल टू 1 mm बाई 2। अब इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज तो सेम होंगी, ओमेगा की वैल्यू वही होगी जो यहां पे रिजल्टेंट में आ रही है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ गया, ओमेगा की कुल वैल्यू होगी 79.5, दैट इज द सेम फॉर बोथ टू इक्वेशंस। आंसर चेक करने का, ए बाई टू ओमेगा टी। ठीक है, वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लैम्डा। तो सुनो, इसमें वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एन लैम्डा हो जाएगी। तो एन कैसे निकालोगे, एन की वैल्यू निकालोगे आप ओमेगा से, ओमेगा से निकालोगे ना, तो v इक्वल टू एन लैम्डा, एन इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टी इंटू लैम्डा। तो अभी क्या किया आपने, v इक्वल टू 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और लैम्डा बाई 2 पाई ये कर दिया, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज द ओमेगा बाई के। ठीक है, तो k की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, 79.5 बाई k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.57। दिस इज द वेव वेलोसिटी। तो ओमेगा बाई के इज ऑल्सो द वेव वेलोसिटी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत काम आता है, v इक्वल टू ओमेगा बाई के। v इक्वल टू ओमेगा बाई के। क्लियर है, सब क्लियर है इसमें? ओके, इक्वेशन रिजल्टेंट क्या दे रखी थी, ये दे रखी थी क्या, ये दे रखी थी। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये इक्वेशन दे रखी, तो मैं फिर से लिख रहा हूं, y इक्वल टू ए कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 रख दोगे तो वहां पे क्या आएगा, x इक्वल टू 0 रख दोगे कितना आएगा, cos 0 आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा a, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी x इक्वल टू 0 पे वो वेव a के एम्पलीट्यूड में, स्टैंडिंग वेव है ना, तो ऐसे होगी a के एम्पलीट्यूड में। ठीक है, तो यहां वाला जो पॉइंट आएगा, पहला वाला पॉइंट ये आएगा, ये 0 एम्पलीट्यूड होगा, तो यहां पर क्या आएगा, तो ये वाला पॉइंट पे 0 आएगा, तो 0 एम्पलीट्यूड यहां पर आ रहा है, तो इसका मतलब cos के एक्स इक्वल टू कॉस, ये वाला एंगल कौन सा आएगा, ये वाला के की वैल्यू आती है आपकी
पाई बाई टू, तभी तो वो जीरो होगा। कॉस पाई बाई टू नहीं समझ में आ रहा है क्या बेटा तुम्हें? नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा? ये इक्वेशन देखो, इक्वेशन को देखो, सब कुछ रटना नहीं है। इक्वेशन को देखो तो x इक्वल टू जीरो रखो तो क्या आएगा? कॉस जीरो आएगा। क्या कॉस जीरो आएगा? तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पर वहां पर एक एंटी नोड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और एंटी नोड और नोड के बीच का जो यहां पे क्या हुआ, ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया। तो एंटी नोड और नोड के बीच का जो फेज होगा, फेज डिफरेंस होगा, वो पाई बाई टू का डिफरेंस होगा ना, पाई बाई टू का डिफरेंस आएगा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वहां पे देखो पीछे क्या बोल रहा है, फाइंड द नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन इन द रीजन x ग्रेटर देन जीरो। यानी x ग्रेटर देन जीरो, सामने x ग्रेटर देन जीरो की तरफ जाओगे तो सबसे पहला नोड कितने डिस्टेंस पे पड़ेगा, उसने क्वेश्चन ये पूछा तुमसे, ठीक है। तो सबसे पहला नोड x पूछा उसने, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि यहां से यहां के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई बाई टू होगा, ठीक है। नोड एंटी नोड के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा ना, हमेशा नोड एंटी नोड हमेशा पाई बाई टू का होगा, पाई बाई टू का होगा। ये भी पाई बाई टू का हो गया, ठीक है। कैसे निकाला पाई बाई टू? क्योंकि ये हो गई ना एक फुल वेव, ये हो गई ना, ये फुल वेव हो गई, एक फुल वेव हो गई। तो द लेंथ इज लैम्डा एंड द फेज इन दिस डिस्टेंस इज 2 पाई। अगर फेज के टर्म में डिफरेंस करें तो ये क्या हुआ, ये पाई तो हुआ एक एंगल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये 4 इक्वल पार्ट में हो गया। तो यहां से तुम्हें ये तो हमने प्रूव कर दिया था ना कि नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाई 4 का होता है। तो लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, तो क्या हो गया, चारों लैम्डा बाई 4 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या हुआ, अब ये चारों एंगल भी इक्वल है, तो यहां पे क्या हो गया, ये फेज हो गया 2 पाई बाई 4, 2 बाई 5, 2 बाई बाई 4, 2 पाई बाई 4। तो कितना पाई बाई 2 पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसका मतलब एक एंटी नोड और एक नोड के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा दैट इज द पाई बाई 2, दैट इज द पाई बाई 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, के एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा दे रखा था क्या क्वेश्चन में? अरे लैम्डा दे रखा था क्या क्वेश्चन में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ दे रखा था? के की वैल्यू दे रखी है 1.57, तो के की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 1.57 एक्स इक्वल टू कितना हुआ, पाई बाई 2। तो 1.57 इंटू 2 एक्स इक्वल टू पाई, बोलो। तो 1.57 कितना हुआ, 1 मेरे ख्याल से 3.14 आता है ये। 1.57 इंटू 2 इक्वल टू 4, आंसर ऑफ दिस 2 3.14 आया ना, और 3.4 इज द वैल्यू ऑफ द पाई, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई पाई। तो इसका मतलब हुआ x इंटू पाई इक्वल टू पाई, इसका मतलब x इक्वल टू 1। तो 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी है उसके यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कीजिए। वन सेंटीमीटर बोल रहा है ना, सेंटीमीटर में सब कुछ, तो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बी वाला ऑप्शन है, आपको दे रखा था ना। ओके, अब उसने क्या बोला है, सी पार्ट क्या बोला है, फाइंड द एंटी नोड क्लोजेस्ट टू ओरिजिन। तो यहां से एंटी नोड क्लोजेस्ट टू ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। तो पहला नोड कहां पे आया, 1 सेंटीमीटर पे, तो एंटी नोड कहां पे आएगा, फिर से 1 सेंटीमीटर पे। तो द एंटी नोड क्लोजेस्ट टू ओरिजिन इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू
2.3 थी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल कैसे रिप्रेजेंट होगा? इस वाले पार्ट से, एक्स वाले पार्ट से रिप्रेजेंट होगा ना। ये वाला पार्ट तो ऐसे सिस्टम शो करता है, तो ये हो गया ए कॉस के की वैल्यू कितनी थी? 1.57 थी ना, इंटू एक्स। ए की वैल्यू भी गिवन थी, ए की वैल्यू कितनी गिवन थी भाई? कितना बेटा? 1 mm था ना शायद, वॉट एवर mm था। कॉस 1.57 इंटू 2.33, कुछ नहीं था, बकवास था। ओके, सुनिए, अब अभी तक आपने जो पढ़ा, एक एक डिफरेंस बार बार आ रहा था, वो हम अभी उसी को देखते हैं कि उसकी क्या जरूरत है। साफ कर दूं मैं इसको? बेटा अब जो डिफरेंस बताने जा रहा हूं, उस चीज का अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन कभी कॉन्सेप्चुअली आपको फंसा नहीं जा पाएगा। सुपरम पोजिशन ऑफ द वेव हो रही थी, ठीक है? सुपरम पोजिशन ऑफ द वेव हो रही थी, तो एक वेव था y इक्वल टू ए साइन, आपने शायद डिफरेंस महसूस किया या नहीं किया, देखते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है? और दूसरी उसमें जो y2 इक्वेशन थी, y2 ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है? तो यहां से y1 था, तो ये y रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आया था? y1 प्लस y2। तो इससे जो इक्वेशन आई थी वो आई थी y इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये आती थी क्या इक्वेशन? रिजल्टेंट, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, यहां पे क्या करता हूं, इसको माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा क्या? अंदर फेस का टर्म क्या आएगा? के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, तो वो ए हो गया। अब उस एम्पलीट्यूड को मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो दूसरी इक्वेशन हो गया। दूसरी टाइप की सुपरइम्पोज इक्वेशन आती थी। पहला वाला क्वेश्चन अभी जो आपने किया वो इस पे था, दूसरा वाला क्वेश्चन जो आपने किया था, नहीं, पहला वाला जो क्वेश्चन किया था वो इस पे था। उसमें क्या था? y1 इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आता है, ठीक है? और अपोजिट जो वेट जा रही थी वो y2 इक्वल टू था ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी था, ठीक है? तो उससे जो रिजल्टेंट इक्वेशन आ रही थी वो आ रही थी y रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये दोनों ही सुपरपोजिशन की इक्वेशन है। तो यहां पे क्या आ रहा है? जब आपने के एक्स माइनस ओमेगा टी लिया तो एम्पलीट्यूड के साथ साइन आ रहा है क्या? ठीक है? अब अगर आपने ओमेगा टी पहले लिया तो एम्पलीट्यूड के साथ कॉस के एक्स आ रहा है। के एक्स वाला टर्म एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है ना। अब इसकी इक्वेशन हम की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम मेन पोजीशन पे यानी ऐसे लेते हैं, स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड, तो क्या हुआ? ये x इक्वल टू 0 हो गया क्या? तो अगर स्ट्रिंग ऐसे गई और सुपरम पोजिशन हो रहा है, ठीक है, वहां पे कितनी वेव नोड वोड बन रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे इस वाले केस में क्या था कि अगर यहां पर अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो इस पॉइंट, ये पॉइंट तो अब स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर रही है, लेकिन इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा 0 होगा ना। तो अगर आपने x इक्वल टू 0 रखा तो साइन 0 इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो हमें यहां पे दे देता है इक्वेशन। तो इसलिए अगर स्ट्रिंग एट वन एंड यानी एक एंड में बंधी है या दोनों एंड में बंधी है, उस टाइम आप वेव की इक्वेशन क्या लोगे? ये वाली लोगे। और स्ट्रिंग अगर इन्फानाइट से आ रही है तो आपको पता नहीं कहां पर है। अगर आपने एक मेन पोजीशन ली और यहां पे x इक्वल टू 0 रखा तो cos 0 आ गया, एंड दैट विल बी वाइब्रेट इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्वाइस ए। क्लियर है मेरा पॉइंट? क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है? तो एक्चुअली में ये है दोनों ही एक, लेकिन क्या है कि रेफरेंस मुझे लेना पड़ता है। अगर स्ट्रिंग बंधी हुई है एक पॉइंट पर तो ऑफकोर्स डजंट मैटर वो कितना भी वाइब्रेट कर ले, लेकिन x इक्वल टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसलिए मैं वहां पे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ले रहा हूं। ठीक है? तो वहां पे क्या करोगे? x इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड 0 मिलेगा ना आपको। नोट करो बेटा इसको, इस पॉइंट को नोट कर लो। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, माइंड में फिट एकदम। तो उससे क्या होगा? हमेशा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे आपके।
सीजल क्लियर है, विनीत क्लियर है, ध्रुव तो है नहीं यार, विनीत, निशान, हाँ, संजना, बड़ा यहाँ पे सबको क्लियर है कि हम इक्वेशन कब लेते हैं, क्यों लेते हैं ऐसे अलग अलग, क्योंकि हमें x इक्वल टू 0 करना है, x इक्वल टू 0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए हम इक्वेशन को इस तरह से हमें घुमाना पड़ता है उसको। ये वेव इधर से जा रही थी और ये वाली वेव इधर आ रही थी, यानी मैं बता रहा हूं, यानी ये वेव इधर जा रही है और दूसरी वेव ऐसा नहीं कि ये वेव ऐसे आ रही है, वो वर्टिकली ऐसे जम कर रही है, ठीक है। तो यहां पे एम्पलीट्यूड किस किस पॉइंट पे होगा, ये वाला केस कब था, चाहो तो ऐसे याद कर लो, मैंने तो अपनी कॉपी में ऐसे बना रखा था, यूं ऐसे छोटा बना रखा था और इस तरह से बना रखा था। ये वाला केस आप तब लेते थे जब माइनस इन्फानाइट से इधर से आ रही हो, प्लस इन्फानाइट से उधर से आ रही हो, ठीक है, ठीक है। और ये इक्वेशन हम तब लेते थे कि जब एक पॉइंट पे इस तरह से मैं ऐसे बना लेता था तो मुझे याद रहता था, फिक्स रहता था वो जब थ्रेड एक पॉइंट पे, ठीक है। यहां पे मैंने ऐसे कर रखा था माइनस इन्फानाइट और प्लस इन्फानाइट से वेव आ रही है इधर से, तो उससे याद रहता था, रीजन फिगर देखते ही समझ में आ जाता था कि किस लिए ऐसा है। और इसका कॉन्सेप्चुअल यूज क्या है कि आपको उस पॉइंट पर उसका एम्पलीट्यूड 0 करना है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आई, जब फिक्स एट वन एंड, मिनिमम एट वन एंड, तो y इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कहां कहां 0 होगा, जब ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड हो गया ना, एक्स वाला पार्ट, इधर देखो क्या बातें कर रहे हो तुम, क्या टाइम हो गया, अभी तो 7:30 भी नहीं हुआ, सिर्फ 9 मिनट ज्यादा हुआ है, दिख ही नहीं रहा मेरे को, 7:30 हो गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एम्पलीट्यूड वाला पार्ट हो गया ना, तो किस किस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 हो गया, ट्वाइस ए साइन के एक्स इक्वल टू 0, तो जहां पर ये वाला पार्ट 0 होगा, कितना, साइन के एक्स इक्वल टू 0 हो गया क्या, तो साइन के एक्स इक्वल टू साइन एन पाई, एन इक्वल टू 0 रखा तो साइन 0 हो गया, एन इक्वल टू 1 रखा तो साइन पाई वाई की वैल्यू भी 0 होती है, एन इक्वल टू 2 रखा तो साइन 2 पाई हो गया, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। ऑड मल्टीप्लायर ऑफ ऑल पाइस ऑफ फॉर साइन ऑफ एन पाई, तो एन इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी रखोगे तो फिर वो 0 आएंगी, ठीक है। तो के एक्स इक्वल टू कितना हो गया, के एक्स इक्वल टू हो गया एन पाई, ठीक है। तो एक्स क्या आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया, के कितना आया 2 पाई बाई लैम्डा एक्स इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कट गया तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एन लैम्डा बाई 2, एन लैम्डा बाई 2। एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हुआ था, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या आया था, एंटी नोड आया था ना, सॉरी नोड आया था ना, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, एंटी नोड हो गया, ठीक है। फिर लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 ये वाला डिस्टेंस हो गया, लैम्डा बाई 2 यहां पे भी आपको 0 मिल गया, ये आ गया आपको, तो ये आपको पॉइंट 0 मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा,
लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। हाँ, ये पॉइंट है जहां पे आपको 0 नोड मिल रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां से क्या क्या आएगी? n की वैल्यू आएगी आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या आएगा? ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा? जब साइन के एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी ना, प्लस माइनस 1 होगी, तो यहां पे आ जाएगा साइन के एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1, के एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर? के की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से कितना आ जाएगा? तो x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 4। तो n इक्वल टू 0 पॉइंट रखा तो क्या आ गया? ये वाला लैम्डा बाई 4 आ गया। ठीक है, n इक्वल टू फिर आपने 1 रखा तो क्या आया? 3 लैम्डा बाई 4। कौन सा पॉइंट आया? ये वाला पॉइंट आया। ठीक है, फिर 5 लैम्डा बाई 4 आएगा, तो मेन पोजीशन से कहां पे आएगा? यहां पर आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार उनको? हाँ, 5 लैम्डा बाई 4 आया, ये वाला पॉइंट आ गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लैम्डा बाई 4 एंड 3 लैम्डा बाई 4? दैट इज लैम्डा बाई 2। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा बाई 2 अगेन। आधी वेव निकल गई यहां से यहां तक, दो एंटी नोड्स के बीच में, और दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस भी होगी लैम्डा बाई 2। ये कई बार हो चुका है। क्लियर? ओके, बस इसमें अभी 2 पार्ट बचे हैं आज के लिए। वो थ्योरी खत्म कर दे, फिर चैप्टर खत्म कर रहे हैं। अगर स्ट्रिंग 2 एंड में बनी हुई है तो वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज ले सकती है? तो ये वाला केस हो गया एक, और दूसरा ये वाला केस हो गया। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पहला ये हो गया नोड, और ये भी हो गया नोड, और इनके स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, मान लीजिए एल लेंथ हो गई, एल लेंथ हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? लैम्डा बाई 2। ये लेंथ कितनी? लैम्डा बाई 2 हुई ना। दूसरा केस हो रहा होगा, अब क्या हुआ? स्ट्रिंग में टेंशन टी है, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ म्यू सेम है। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो रहा होगा? ये आ रहा होगा, यू आ रहा होगा ना, इस तरीके से। एक बात तो बहुत क्लियर है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना, उनके दोनों कॉर्नर पे नोड बन रहे होंगे। तो सबसे पहला क्या बन सकता है नोड का केस? ये वाला बन सकता है। दूसरा नोड का केस ये वाला बन सकता है। तीसरा नोड का केस कौन सा बन सकता है? ये वाला बन सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? लैम्डा बाई 2। ये लैम्डा बाई 2 है ना, तो इस केस में क्या हो गया? L इक्वल टू लैम्डा बाई 2। और इसमें कितना हो गया? L इक्वल टू, इस वाले केस में क्या हो गया? L इक्वल टू लैम्डा 2 टाइम्स लैम्डा प्राइम बाई 2। ठीक है, लैम्डा प्राइम बाई 2। इसमें क्या हो गया? L इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा प्राइम बाई 2। ठीक है, तो यहां से लैम्डा कितना निकला? यहां से लैम्डा इक्वल टू निकला, लैम्डा 1 इक्वल टू निकला ट्वाइस एल। यहां से लैम्डा 2 इक्वल टू निकला एल, यहां से ट्वाइस एल, ये हो गया एल। और यहां से लैम्डा इक्वल टू कितना? लैम्डा 3 इक्वल टू कितना रखा? ट्वाइस एल बाई 3।
तो मैं इसको 2L/2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे भी स्ट्रिंग में v की स्पीड सेम होगी, यहां पे भी v की स्पीड सेम होगी, यहां पे भी v की स्पीड सेम होगी। यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी बोली n1, यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी बोली n2, यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी बोली n3। तो यहां पे इसके लिए क्या हो जाएगा, v इक्वल टू n1 लैम्डा 1, v इक्वल टू n2 लैम्डा 2। ठीक है, v इक्वल टू n3 लैम्डा 3। यही हो गया ना। तो व्हाट इज द n1? n1 इक्वल टू v बाई लैम्डा 1, n2 इक्वल टू v बाई लैम्डा 2 एंड n3 इक्वल टू v बाई लैम्डा 3। ठीक है, तो n1 इक्वल टू v बाई लैम्डा 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1? लैम्डा 1 की वैल्यू हो गई ट्वाइस एल। n2 इक्वल टू v बाई लैम्डा 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2? लैम्डा 2 इक्वल टू ट्वाइस एल बाई 2, ऊपर चला गया। ठीक है, n2 और n3 इक्वल टू कितना हो गया, v बाई लैम्डा 3, तो ट्वाइस एल ट्वाइस v बाई 3l, सॉरी 3v बाई ट्वाइस एल। तो यहां से n1 इक्वल टू वैल्यू कितनी आई, n1 इक्वल टू आई v बाई ट्वाइस एल, n2 की वैल्यू आई आपकी 2v बाई ट्वाइस एल, n3 की वैल्यू कितनी आई 3v बाई ट्वाइस एल। तो व्हाट इज द n1 रेशियो n2 is to n3? n1 is to n2 is to n3 इक्वल टू 1 is to 2 is to 3। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ठीक है, दूसरी वाले हो जाएंगे फर्स्ट हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। नहीं रुको, गड़बड़ हो गई शायद। रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ नहीं नहीं, पहली वाली हो जाएंगे फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, सेकंड को कहेंगे सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, सेकंड को कहेंगे आप सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, यानी फंडामेंटल के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी आई वो दैट इज द ओवरटोन। ठीक है, और थर्ड को आप क्या कहेंगे, थर्ड को आप कहेंगे थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन। ठीक है, तो ओवरटोन यानी आपका क्या हुआ, n-1 ओवरटोन इज द n हार्मोनिक। ठीक है, ठीक है, अब आपका होमवर्क है, आपको स्ट्रिंग एक एंड पे बंद है दूसरी एंड पे खुली है, उस वाले केस को डिस्कस करना है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एक एंड पे जो बंद है ना वो तो हो गया नोड, दूसरी वाले पे खुली है तो वो हो गया एंटी नोड। तो इसके लिए आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज में रिलेशन निकालना है। मैंने दोनों एंड पे जो क्लोज थी उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 is to n2 is to n3 का रेशियो कितना है 1 is to 2 is to 3 आ चुका है, ये सॉल्व कर चुका हूं मैं। ठीक है, आपको कल निकालना है क्या, कल आपको निकालना है, होमवर्क थोड़ा कर गया ना, मैं डिस्कस करूंगा। एक स्ट्रिंग एक एंड पे खुली है दूसरे एंड पे बंधी हुई है। ठीक है, चलिए कल मैथ्स की क्लास है आपकी, है कल आपकी आफ्टरनून में क्लास नहीं, केवल इवनिंग की क्लास है, कल और परसों 2 बजे। अभी पानी साफ आने लगा है ना वहां पे, पानी साफ हो गया बहुत। चलिए चलिए भाई बेटा।
कल मिलते हैं। कल मैथ्स की क्लास है 2 बजे और शाम को फिजिक्स की क्लास है। बाय। निशान तक कल तुम आ जाना। निशान, अरे निशान चला गया।